वैसे शुक्र है एमन और सामा की अंडरस्टैंडिंग तो हुई। तुम बड़ा इंसिस्ट कर रही हो कि इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग हो जाए। क्यों नहीं हो? इन दोनों की शादी होने वाली है। सामा इतने संजीदा मिजाज के हैं और एमन वो कितना रिजर्व रहती है। अच्छा है ना शादी से पहले दोनों की कुछ मुलाकातें हो जाएं। जबरदस्ती के रिश्ते कभी कामयाब नहीं रहते। क्या मतलब है आपका इस बात से? कहने का मकसद ये है कि तुमने उसामा को कन्विंस तो कर लिया है इस रिश्ते के लिए, लेकिन पता नहीं वो निभा कर पाता है या नहीं। क्यों नहीं निभा पाएंगे? सामा इतने अच्छे हैं और मेरी बहन, उसमें कोई कमी थोड़ी है। खैर ऐसे तो ना कहो, ये तो शादी के बाद पता चलता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ज़ाहिर तो देखने में हेमंत बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन क्या पता उसमें भी वही कमी हो जो। हारिस प्लीज। अरे बाबा तुम ऐसे माइंड कर रही। जरूरी नहीं है जो कमी मुझ में मेरी बहन में भी होगी। हाँ तो मैं कब कह रहा हूँ कि ऐसा हो। मैं तो ऐसी बाय द वे एक बात कर रहा हूँ। आप बस दुआ करें कि उन दोनों की जिंदगी में कभी कोई कमी ना आए। सॉरी, ये दुआएं पहले मैं अपने लिए तो कर लूं ताकि मेरी जिंदगी में जो कमियां हैं वो तो सही हो जाए। दूसरों के लिए दुआ करना बहुत अच्छी बात होती है हारिस। अच्छा यार मुझे लेक्चर देने की जरूरत नहीं, तुम जाओ सो जाओ जाके, मुझे काम करने दो। किसी को सर पे चढ़ाना ही नहीं चाहिए। हर चीज में हर बात में उनकी इंटरफेरेंस स्टार्ट हो जाती है। उनको लगता है कि पूरा घर बस उनके इशारों पे चले। आपने अच्छा नहीं किया हारिस, आपको उस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। वो बड़ी है आपकी। बड़ी है तो बड़ी बन के दिखाए ना, बच्चों की तरह जिद क्यों करती रहती। जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें मैं साथ लेके चला जाऊंगा। इतनी सी बात उनको समझ नहीं आ रही क्या? हारिस इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? कि उनका अरमान है कि वो आपके बच्चे देखें। अरमान उन्हीं का अरमान है, सिर्फ मेरा अरमान नहीं है कि मेरे घर में औलाद हो। हारिस रुकावट मैं हूँ और मैं ये नहीं चाहती आपके साथ ऐसा हो। आप दूसरी शादी कर लीजिए। What? Just shut up वरदा। मैं आगे बहुत परेशान हूँ, तुम मुझे और परेशान करो ऊपर से। हारिस कमी मुझ में है, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। मुझे कोई दूसरी शादी नहीं करनी। अगर अल्लाह मियाँ ने औलाद देनी होगी तो तुम्हें ही दे देगा औलाद। और देखो प्लीज अब ये बात दोबारा मत कर। प्लीज अब कोई और बात करो, ओके? अम्मा, हारिस की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अम्मा प्लीज, वो पहले ही उलझा हुआ है, बहुत परेशान है, वरना कभी उसने आपसे इस तरह बात नहीं की। और देखें ना, आप तो खुद उससे इतना प्यार करती हैं, आज तक आपने हमें भी एक लफ्ज़ नहीं कहने दिया उससे। अच्छा देखो, मुझे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है और अपने बेटे को समझा दो कि अपनी बीवी की ज़्यादा तरफदारी करने की ज़रूरत नहीं है। और मेरी बात बहुत खोल के सुनिए, अगर वो इस घर को वारिस नहीं दे सकती तो बेशक वो अपने घर चली जाए। बस कह दिया मैंने। वालेकुम सलाम। वरदा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कहें? प्लीज मेरी बात का गलत मतलब मत लेना। आप कहें, मैं सुन रही हूँ। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं उसे नहीं भुला सकता। फिर मुझे किसी और लड़की की जिंदगी को इम्तिहान में डालने का कोई हक नहीं। मैं बहुत शर्मिंदगी से ये कह रहा हूं कि
मैं हेमंत से शादी नहीं कर सकता। ये आप क्या कह रहे हैं? वर्दा प्लीज मेरे साथ साथ हेमंत की जिंदगी को इम्तिहान में मत डालो। मैं उसे क्या सुकून दे पाऊंगा? चंद ही दिनों में मेरा रवैया देख के समझ जाएगी, थक जाएगी वो भी झूठ बोल बोल के मेरी तरह। सामा ऐसा नहीं करे। जिस मोहब्बत ने आपको हमेशा गम दिए, आप उससे अपनी जान छुड़ाएं, भूल जाएं उसे। बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन मैं इसके आगे भी बस। देखिए, ईमन बहुत अच्छी लड़की है, बहुत हमदर्द। वो ना आपको इस तकलीफ से निकाल देगी। तुम मेरी मोहब्बत को तकलीफ का नाम दे रही हो? हाँ, जिसने हमेशा आपको परेशान किया है, जिस मोहब्बत ने हमेशा आपको गम दिया, वो किसी तकलीफ से कम नहीं है। तो तुम क्या चाहती हो वर्दा? तुम्हारी बहन एक ऐसे शख्स के साथ रहे जो खुद अपने इख्तियार में नहीं है। मैं सिर्फ एक बात जानती हूँ, कोई भी जख्म उम्र भर के लिए नहीं होता, बस कोई मरहम रखने वाला होना चाहिए। फिर बाद में मुझसे गिला मत करना कि मैंने उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। मुझे यकीन है आप पर। आप किसी इंसान के साथ कभी बुरा कर ही नहीं सकते, तो फिर आप हेमंत के साथ क्यों करेंगे? कोशिश करूंगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वर्दा मसरूफ तो नहीं थी? नहीं एमन, बोलो। नहीं, बस ऐसे ही कॉल की। तुम आज यूनिवर्सिटी नहीं गई? इस हफ्ते क्लासेस नहीं है। अच्छा, तो फिर अच्छी बात है ना, एंजॉय करो घर पे। क्या एंजॉय करूं, इतना बोर हो रही हूँ। हिना भी आई थी लेकिन वो भी चली गई, उसके कजिन्स उसे ले गए। तो तुम एक काम करो, तुम यहाँ आ जाओ हमारे पास। मैं यहाँ आके क्या करूँगी? वैसे ही मुझे कुछ आता जाता तो है नहीं। हमारा हाथ बताओगी या चलो हमसे मुलाकात हो जाएगी तुम्हारी। मसलन किससे? तुम जानती हो मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे उनसे मुलाकात करने का कोई शौक नहीं है। क्यों? यार वर्दा, जब वो ही कोई इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे तो मैं क्यों करूँ? अच्छा ठहरो, मैं तुम्हारी बात करवाती हूँ उनसे। नहीं प्लीज रुको। आप एमन से बात करेंगे? उसने कहा है बात करने की। आप दोनों इतने बोर हैं कि मैंने सोचा आप दोनों की आपस में बात करवा दूं। तुम चाहती हो मैं बात करूं? अगर आप चाहें तो। लाओ तो। हेलो हेलो, तुम्हें शौक हो रहा था, लाइन कट गई। उसे शायद आपकी गैर दिलचस्पी का एहसास हो गया है, तभी फोन काट दिया। लेकिन आप फिक्र नहीं करें, मैं घर जाके बात करूंगी उससे, समझाऊंगी उसे। तुम रहने दो,
मैं बात कर लूँ, मेरी गलती है, मुझे ही सुधारनी है। मैं कर लूँगा। हारिस, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है। फिर लग क्यों नहीं रहा? प्लीज बता, मुझे तंग मत करो, मेरे सर में आगे दर्द हो रहा है बहुत। तो हारिस, आपको घर जाके आराम करना चाहिए था ना, आपने सारा दिन ऑफिस में गुजार दिया। घर ही जा रहा हूँ मैं। आपको सर दर्द की दवाई दे दूंगी, आप सुकून से सो जाएंगे। सुकून? घर में सुकून रहा कब है अब? जैसे ही घर पहुंचूंगा दादो फिर शुरू हो जाएंगी, वही बच्चा 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 की गर्दान। हारिस, मैं इसलिए तो कहती हूँ आपसे कि आप दूसरी शादी कर लें। और आप ये बात सुनकर नाराज होने लग जाए। दूसरी शादी? तुम्हें क्या लगता है कि दूसरी शादी से सारे मसले हल हो जाएंगे? तुम हर वक्त मुंह बना के बैठी रहोगी और दूसरी बीवी जैसे ही घर आऊंगा शिकायत और शिकवे की पटारी खोल के मेरे सामने बैठ जाएगी। हारिस, प्लीज वर्दा, अभी तो तुम्हें बताया कि मेरे सर में दर्द हो रही है, तुमने फिर से वही फजूल बहस शुरू कर दी मेरे साथ। हारिस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये हारिस को क्या हुआ? उनकी तबीयत सही नहीं, सर में बहुत दर्द है, पूरे रास्ते में उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की। मैं जरा उन्हें देख लूँ, दवाई देती हूँ कोई। अरे ये सिर्फ बात न करने के बहाने हैं, दोनों मुंह छुपाए फिर रहे। अम्मा प्लीज आप उन्हें अभी उनके हाल पर छोड़ दें कुछ दिनों के लिए। अगर तब भी कोई नतीजा ना निकला तो मैं उनसे खुद बात करूंगी। अरे कैसा नतीजा? हमारी बहू तो बंजर जमीन की तरह है, वो कभी बंजर जमीन के ऊपर फूल खिले? प्लीज। हारिस, ये ले। चली जाओ यहाँ से। हारिस, क्या हुआ है? कहा ना चली जाओ यहाँ से, समझ नहीं आ रही तुम्हें? लीव मी अलोन। हारिस, क्या बात है? आप मुझसे नाराज हैं? मुझे तन्हा छोड़ दो, समझ आ रही है? कुछ दिनों के लिए चली क्यों नहीं जाती अपनी अम्मी की तरफ तुम? हारिस, क्या हो गया? इस तरह क्यों चिल्ला रहे हो? कुछ नहीं हुआ मुझे, आप आ जाएं ऊपर से। अब कह रहा हूं ना अकेला छोड़ दे मुझे। बेटे अगर सर में दर्द है तो दवा खा लो, लेकिन इस तरह मुझे से अकेला छोड़ दें, आपको समझ नहीं आ रही? प्लीज। तुमने सुना नहीं? मेरा बच्चा तन्हा रहना चाहता है। इससे पहले कि मेरे पोते को कुछ हो, तुम यहां से चली जाओ। अम्मा प्लीज। प्रताप बेटे तुम बाहर जाओ, हम आते हैं। हारिस, मसला क्या है तुम्हारे साथ?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चले। वर्दा, बेटा हमारा ख्याल है कि अभी तुम्हें अपनी अम्मी की तरफ चले जाना चाहिए कुछ दिनों के लिए। पर क्यों? तुमने सुना नहीं वो क्या कह रहा है? वो तन्हा रहना चाहता है। दादू, अगर आप लोग हारिस की दूसरी शादी करवाना चाहते हैं ना औलाद के लिए, तो करवा दे, मैं बर्दाश्त कर लूंगी। लेकिन इस तरह मुझे घर से नहीं निकाले आप लोग। बेटा हम तुम्हें घर से नहीं निकाल रहे, तुम चाहो तो थोड़े दिनों बाद वापस आ जाना। देखो मेरी बात सुनो, किसी भी मर्द के लिए ये सबसे बड़ी महरूमी होती है कि उसकी बीवी उसे कोई औलाद न दे सके। हम तुम पे कोई जुल्म नहीं कर रहे, सिर्फ यही तो कह रहे हैं कि घर छोड़ के थोड़े दिन के लिए चली जाओ। पर दादू, मैं घर... देखो अब मैं कोई बात नहीं सुनूंगी, बाद में देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। वर्दा प्लीज, इस वक्त तुम घर चली जाओ। अगर जिद करोगी तो हारिस को भी जिद होगी और मामलात और बिगड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ आंटी, आप कैसी? बस ठीक हूँ। वर्दा की वजह से बहुत परेशान हूँ। जब से आई है कमरा बंद करके अंदर बैठी है। वर्दा यहाँ ही नहीं? हाँ उसामा, जरा जाके तुम ही उससे पूछो आखिर वजह क्या है। जी। जाओ तुम भी अंदर जाके चेंज करो। कोई बात हुई है घर में या हारिस के साथ? आपको क्या लगता है इतनी बड़ी बात जानने के बावजूद भी वो लोग खामोश रहेंगे? लेकिन वो तो तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं ले रहा था। थक गए होंगे, कब तक अपनी ख्वाहिश छुपाते रहेंगे? क्या उसके लिए तुम्हारा साथ काफी नहीं है? मियाँ बीवी के रिश्ते को बच्चा मजबूत बनाता है, वरना तो दुनिया का सबसे कमजोर रिश्ता है ये। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं क्या करूं सामा कि इन घर वालों की ख्वाहिश पूरी हो जाए? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा हारिस तुम्हें डॉक्टर को क्यों नहीं दिखा रहा, ऐसा क्यों कर रहा है? दादी ने बहुत प्रेशराइज किया था। हाँ लेकिन इस वक्त उसे अपनी अना को साइड पर रखकर तुम्हारा साथ देना चाहिए। खैर, मैं डॉक्टर हुमैरा से फिर बात करूंगा। इस बार तुम्हें हारिस को बताने की कोई जरूरत नहीं, मैं हारिस से पूछे बगैर कोई काम नहीं करूंगी। तुम ये काम भी हारिस की खुशी के लिए ही करोगी, और जब उसे खुशी की खबर दोगी तो वो सब कुछ भूल जाएगा। सामा प्लीज। वर्दा प्लीज, अब मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। और प्लीज तुम ये बात अम्मी को मत बताना, अपनी ऐसी परेशान हो जाएंगी। इसीलिए अब तक कुछ बताया नहीं मैंने उन्हें। चलो। मैं बहुत दिनों से महसूस कर रही थी कोई बात जरूर है, क्योंकि वर्दा मुझे बहुत परेशान लग रही थी। लेकिन इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपा के रखी। मम्मी मैं आपको क्या बताती, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। लेकिन बेटा, अगर मैं कुछ कर नहीं सकती तुम्हारे लिए तो दुआ तो कर सकती हूँ ना।
आंटी अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, तो बड़े बड़े इलाज आ गए हैं, आप परेशान मत हो। ये तुम लोगों की आला ज़र्फी है कि उन्होंने कुछ कहा नहीं है। लेकिन तुम कह रहे थे कि हारिस वर्दा को डॉक्टर के पास नहीं ले जाना चाहता। ये आंटी वो कुछ दिखा तो रहा है डॉक्टर्स को, लेकिन अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने बाहर के कुछ डॉक्टर्स को रिपोर्ट्स भेजी थी मेरी, बस वो नहीं चाहते कि मैं यहाँ किसी को भी दिखाऊं ऐसे। तुम किसी डॉक्टर का नाम ले रहे थे ना? वो मेरी कजन है, गायनेकोलॉजिस्ट है। मैं तो चाह रहा था वर्दा उन्हें दिखा दे, मगर तो क्यों नहीं लेके गए इसको उसके पास? अम्मी हारिस नाराज हो जाएंगे मुझसे, उनसे पूछे बगैर मैं किसी डॉक्टर को नहीं दिखा सकती। तो इसमें बेटा हर्ज ही क्या है? उसामा तुम उसका अपॉइंटमेंट लो, मैं इसके साथ जाऊंगी। अम्मी पर बेटा हम तुम्हारा इलाज नहीं करवा रहे, सिर्फ चेकअप करवाएंगे। और फिर वो क्यों नाराज होगा तुमसे? कुछ नहीं होगा। बेटा तुम उसको भी फोन मिलाओ। जी। वर्दा खैरियत है? पता नहीं, हारिस मेरा फोन ही नहीं उठा रहे। फल्ला क्या हो गया? छोड़ दो उनका पीछा। रात हो गई है, सो रहे होंगे, तुम ऐसे ही परेशान हो रही है। अभी सिर्फ 11 बजे, वो इतनी जल्दी कहाँ सोते हैं? हाँ तो बिजी होंगे। तुम छोड़ो ना, तुम यहाँ आई हो तो मुझसे बातें करो। मुझे बताओ कल अम्मी के साथ जा रही हो कि नहीं? जाहिर है अम्मी को कोई टाल सकता है। बहुत अच्छा हुआ जो अम्मी को पता चल गया, मैंने तो मेरी बात तो सुन नहीं रही थी और ऐसे ही परेशान हो रही थी। अब ना फोन ला मुझे दो। अब तुमने फोन नहीं करना और बस मुझसे बातें करो। अम्मी अगर हारिस को पता चल गया तो फिर क्या होगा? बस जब से तुम 7वीं बार ये कह चुकी हो, पता चल जाए तो चल जाए। और हारिस क्यों नाराज होगा? मुझे उसकी नाराजगी की समझ नहीं आ रही है। अम्मी पर अच्छा बस। जी आंटी, क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने दोबारा टेस्ट लिख के दिए हैं। तुम क्यों इतनी टेंशन? नहीं, बस ऐसे ही, कुछ नहीं। बिला वजह की टेंशन ले रही है। यही कि हारिस को पता चल गया तो क्या होगा? वो नाराज होगा। उसकी नाराजगी की असल वजह ही तो मालूम करनी है। चलो। आपने ऐसा क्यों कहा कि हमें हारिस की नाराजगी की वजह मालूम करनी होगी? कोई खास वजह नहीं है, बस ऐसी कहते। कहीं हारिस को लेके आपके दिल में कोई शक तो नहीं है? नहीं, अभी तो नहीं है, लेकिन मैं समझना चाहता हूँ तुम्हारे बारे में जानने के बावजूद उसने तुम्हें किसी डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? उसने तो तुम्हारी रिपोर्ट्स भी किसी को नहीं दिखाई। आप हारिस पे शक कर रहे हैं? उसकी हरकतें मजबूर कर रही हैं मुझे शक करने। उसके दोस्त होने के बावजूद भी आप इस पे शक कर रहे हैं? वर्दा, अगर मैं उसका दोस्त हूं तो मैं तुम्हारा भी दोस्त हूं। अगर वो मुझे अजीज है तो तुम भी हो। तुमसे तो मेरा डबल रिश्ता है, तुम्हारा तो ख्याल रखना पड़ेगा ना। मुझे ऐसा कोई ख्याल नहीं चाहिए जो मुझे मेरे शौहर के खिलाफ करे या बदगुमान भी करे। आई एम सॉरी, मेरा मकसद तुम्हें हारिस के खिलाफ बदगुमान करना नहीं है। मैं तो बस उसकी बेजारी की वजह जानना चाहता हूँ। मैं आपसे कह रही हूँ ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हारिस चाहते तो दूसरी शादी कर सकते थे ना वो, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। हाँ, उसके लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं। अब इस बात का क्या मतलब है? कुछ नहीं, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज।
मेरे ख्याल से उसामा को हकीकत जान लेने दो। बिला वजह हारिस पे शक कर रहे हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि इंसान जो शो करता है ना, वो वैसा बिल्कुल नहीं है। मतलब ये कि इंसान की शख्सियत प्यार के पर्दों की तरह होती है। वो अपने अंदर इतना कुछ छुपा के रखता है। हाँ, लेकिन हारिस और उसामा ऐसे नहीं है। ऐसे है वो तुम्हें लगता है, लेकिन मेरा ख्याल इन दोनों के बारे में तुमसे मुख्तलिफ। इसीलिए कह रही हूँ उसामा को हकीकत जान लेने दो।